नमस्कार दोस्तों। भारत के गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ अजीब होगा क्योंकि इस बार पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है और लोग मौत को लेकर सशंकित हैं। लेकिन उसी बीच दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस महामारी की काट खोज ली है, लेकिन फिर भी हर देश की सरकार एहतियात बरत रही है क्योंकि यह महामारी भीड़ की वजह से बढ़ती है। इसी बीच भारत 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और धीमे ही सही लेकिन एहतियात बरतकर आगे बढ़ रहा है और हम इसी गणतंत्र दिवस को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम आपको छठवीं स्टोरी बता रहे हैं, सिक्स्थ स्टोरी हम आपको आज बता रहे हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं कि पहला गणतंत्र दिवस आखिरकार कहां मना था। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम, आज का जो नेशनल स्टेडियम है, उसमें हुआ था। तब के इरविन स्टेडियम के चारों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं होने की वजह से उसके पीछे पुराना किला साफ दिखाई देता था। साल 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था। यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। आज की तारीख में राजपथ पर परेड 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से गुजरते हुए लाल किले पर जाकर खत्म होती है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं देता तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। यही कारण था कि कांग्रेस उस दिन से 1947 में आजादी मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती रही। साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर इसके 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उस वक्त के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र प्रसाद को 10:30 बजे तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी की यह परंपरा 70 के दशक से कायम रही है और आज भी यह परंपरा बदस्तूर जारी है। राष्ट्रपति का कारवां दोपहर बाद 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ। यह कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचा। तब राजेंद्र बाबू 35 साल पुरानी विशेष रूप से सजी बग्घी में सवार हुए, जिसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों ने खींचा था। आधुनिक गणतंत्र दिवस के पहले राष्ट्रपति ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली थी। उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इस परेड में नौसेना, इन्फेंट्री, कैवेलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट, इसके अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ था। देशवासियों की अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर साल 1951 से गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे, जो आज का राजपथ है, उस पर होने लगा। 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में 4 वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र दिए गए थे। यहां पर एक और जानकारी देते चलें कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद साल 1952 से बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में और दूसरा लाल किले में हुआ था। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत अबाइड विद मी की धुन बजाई और तभी से हर साल यही धुन बजती है। साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को भी शामिल किया गया। तब इस अवसर पर रामलीला मैदान में आतिशबाजी हुई थी।
साल 1955 में दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। तब मुशायरा रात 10 बजे शुरू होता था और उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन का पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ। साल 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। साल 1958 से राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरुआत हुई। साल 1959 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। साल 1960 में परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठाकर लाया गया। जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी, उसी साल राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से 5 लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए थे। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह देखने के लिए टिकटों की बिक्री साल 1962 से शुरू हुई। उस साल तक गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई 6 मील हो गई थी। मतलब ये कि जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई, तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। उसी साल भारत पर चीनी हमले से अगले साल परेड का आकार छोटा कर दिया गया। साल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब से यह परंपरा आज तक जारी है। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे बदलते स्वरूप के साथ आज गणतंत्र दिवस इस रूप में पहुंचा है।